नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आज अहले सुबह ईडी ने छापेमारी कर ऐसा हड़कंप मचाया कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के होश उड़ गए। ईडी की टीम ने 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें बिहार के पूर्णिया और दरभंगा भी शामिल हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों ईडी के निशाने पर है पीएफआई। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बार फिर कानून के शिकंजे में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने पीएफआई के देश भर के 26 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बिहार के 2 शहरों पूर्णिया और दरभंगा में ईडी ने दबिश दी है। पीएफआई पर ईडी की बड़ी छापेमारी। बिहार सहित 9 राज्यों में छापा। 26 ठिकानों पर ईडी की रेड। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 राज्यों के 26 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। बिहार के पूर्णिया और दरभंगा में पीएफआई पर ईडी ने शिकंजा कसा है। पीएफआई से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम आज 26 लोकेशन पे छापेमारी की है। ये 26 लोकेशन की अगर बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका सहित राजधानी दिल्ली में आज छापेमारी की है और 26 लोकेशन पर जाकर के उन लोगों के खिलाफ छापेमारी की है जिसका वास्ता पीएफआई के साथ है। पीएफआई एक ऐसी संस्था जो पिछले काफ़ी समय से केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर है। और अगर बात करें ईडी की बात करें तो ईडी ने इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस मामले पर इनकम टैक्स भी पहले तफ्तीश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से ईडी की बात करें, ईडी इस मामले की पड़ताल में जुटी है। अगर बिहार में बात करें तो बिहार के दरभंगा और पूर्णिया में वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और वहां पर पीएफआई के जो दफ्तर है वहां पहुंचकर इस मामले में छापेमारी की और वहां से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बकायदा वो अपने साथ में लेके गई है। यह है पूर्णिया के खजांची थाना के राजाबाड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का दफ्तर, जहां ईडी ने रेड डाला। ईडी की टीम ने अहले सुबह 7:30 बजे पीएफआई के दफ्तर पर धावा बोला। छापेमारी की सूचना मिलते ही पीएफआई दफ्तर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, आप देख सकते हैं। ये सहायक खजांची थाना इलाके के राजाबाड़ी में मौजूद है और इसी में आज सुबह 7:30 बजे से ईडी की छापामारी चल रही है। बाहर से ईडी की टीम आई हुई है और स्थानीय खजांची हाट थाना और सहायक खजांची हाट थाना की पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है। सुबह से ही छापामारी चल रही है। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये गेट लगा हुआ है। इस गेट के अंदर किसी की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। अंदर में ईडी के अधिकारी हैं और सुबह से ही छापामारी कर रहे हैं। आखिर छापामारी में क्या मामला सामने आ रहा है ये अभी देखना बाकी है। अभी तक छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगा, अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं। कब से चल रही है छापामारी? हमारी सुबह 7 बजे से चल रही है। कितने लोगों की टीम है? टीम बाहर से लोग अधिकारी आए हुए हैं, ईडी के अधिकारी और हम कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। और यहाँ पे लोकल थाना कौन-कौन जी, लोकल थाना सहायक खजांची थाने से हम लोग आए हैं। तो अंदर क्या मतलब छापामारी की जांच चल रही है? जी जी। इधर दरभंगा के शंकरपुर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला सचिव मोहम्मद सनाउल्लाह के आवास पर पटना से पहुंची ईडी की विशेष टीम ने रेड मारा। ईडी की टीम ने पूरे आवासीय परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को भी घर के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल पीएफआई क्या है और ईडी ने क्यों कसा है पीएफआई पर शिकंजा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। पीएफआई की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। पीएफआई के पास 25,000 के करीब कैडर और 3 लाख समर्थक हैं। पीएफआई अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है, देश में जारी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसा है। इंतजार है कि छापेमारी में क्या कुछ अहम जानकारी सामने आती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। इस बीच बड़ी खबर रामगढ़ से मिल रही है। रामगढ़ के ब्रह्मपुत्र मेटालिक फैक्ट्री में हादसा हुआ है। मेटालिक फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर रामगढ़ से आपको दे रहा है। ब्रह्मपुत्र मेटालिक फैक्ट्री में हादसा हुआ है। हम आपको बता दें, मेटालिक फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया है और 12 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस धमाके में घायल मजदूरों को रिम्स भेजा गया है। जयंत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। जयंत, कैसे आखिर ये धमाका हुआ और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, बताएं। श्रद्धा, ये रामगढ़ का गोला प्रखंड क्षेत्र है जहां रामगढ़ के विधायक भी वहां निवास करते हैं और ये ब्रह्मपुत्र मेटालिका फैक्ट्री है जहां बराबर ये सूचनाएं मिलती रहती हैं। तकनीकी खराबी का कई बार आरोप भी लगाया जा चुका है। मजदूरों के साथ यहाँ लगातार शोषण का भी आरोप लगा है। आज तकनीकी खराबी यहाँ पर हुई है। जयंत, क्या बताया जा रहा है शुरुआती जांच में, आखिर ये धमाका कैसे हुआ, किस चीज में खामी थी जिसकी वजह से धमाका हुआ, और बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा मजदूर जख्मी हैं, उनकी क्या हालत है? एक्चुअली में श्रद्धा, ये है कि यहाँ जो फैक्ट्री है बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है और ये तकनीकी कभी भी बदलाव नहीं करते हैं, जिसके कारण ये विस्फोट हुआ है, जिसको कहा जा रहा है तकनीकी खराबी कहा जा रहा है जी। और अभी वहाँ विधायक प्रतिनिधि ममता, देखिए, तकनीकी खामी पहले भी आती रही है जिसे दुरुस्त नहीं किया गया और यही वजह है कि अभी धमाका हुआ और 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। फिलहाल रिम्स में भर्ती करवाया गया। जयंत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी नेता और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार सुशील मोदी का चुना जाना तय हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन आज महागठबंधन की ओर से तो नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आखिरी समय में नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक नहीं दिए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के बयान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है, जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय हो गया है, क्योंकि गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट नहीं दिया गया, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने सुशील मोदी के खिलाफ आखिरी वक्त में नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। पेशे से इंजीनियर श्याम नंदन 2014 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब सीट से बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के एक बयान ने विपक्ष के खस्ताहाल को कुछ यूं बयां कर दिया। राज्यसभा के लिए जो हमने बेहतर प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास किया है, वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम लोगों की कोशिश थी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी साहस करें। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि स्पीकर चुनाव में मिली हार से विपक्ष हताश था, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में रण ही छोड़ दिया गया। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करने पर सरकार को कमजोर करने की बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम था, क्योंकि अभी भी स्पीकर का जब चुनाव हुआ, उम्मीदवार उतारे महागठबंधन की ओर से, उनको वहां हारना पड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव में हल्ला था कि उम्मीदवार उतारेंगे, स्वागत हम करें तो उतारो। इनको मालूम था कि हाँ भी हारना हो, इसलिए भाग खड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी और जेडीयू की नीयत और नीति में दोनों पे संदेह है। जब हम लोग खड़ा करते हैं तो बोलेंगे ये पार्टी तोड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं, अगर नहीं खड़ा करते हैं तो बोलेंगे जो डर गई है। विपक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन महागठबंधन की ओर से एलजेपी को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर एक तीर से कई समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जा रही थी। आरजेडी चाहती थी कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट से उनकी पत्नी रीना पासवान चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग ने विपक्ष का साथ न देकर सियासत में अपना रास्ता केंद्र और बीजेपी के लिए खुला रखा। भले ही जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान का रुख अब भी आक्रामक हो, इसे ही तो सियासत कहते हैं। वैसे
शुक्रवार यानी 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है, जबकि 14 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। नतीजे क्या आने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महागठबंधन की ओर से सुशील मोदी को वॉक ओवर दे दिया गया है और बीजेपी नेता सुशील मोदी अब चारों सदन, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले नेताओं में शुमार होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुशील मोदी का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मोहन भागवत के बिहार दौरे की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल दोपहर पटना पहुंच रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को पटना में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक है। इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए मोहन भागवत दरअसल पटना आ रहे हैं। ये बैठक पटना स्थित केशव विद्या मंदिर में होगी। बैठक में बिहार और झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में संघ के अलग अलग संगठन के कामों की समीक्षा के साथ ही राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी साकेत कुमार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल पटना आ रहे हैं। कल दोपहर वो पटना पहुंचेंगे। अभी हम संघ के कार्यालय में मौजूद हैं। विजय निकेतन जो संघ का कार्यालय है राजेंद्र नगर में, वहां पर हम मौजूद हैं और अब कल दोपहर बाद यहां पर मोहन भागवत पहुंचेंगे और उसके बाद 2 दिनों तक 5 और 6 तारीख को बैठक होनी है, जिसमें जो क्षेत्रीय मंडल की जो बैठक है वो होगी। ये जो बैठक है वो विद्या निकेतन बाईपास में स्कूल है, वहां पर बैठक आयोजित की गई है। यहाँ पर बैठक नहीं होगी, लेकिन ये क्षेत्र जो संघ का कार्यालय है वो यही है। तो मोहन भागवत इस बैठक में आएंगे और बैठक में खास करके 40 लोग बैठक में शामिल होंगे, जैसी सूचना दी जा रही है। संघ से जुड़े जो लोग हैं वो 40 लोग यहाँ पर बैठक में मौजूद होंगे और 2 दिनों तक लगातार जो संघ के काम चल रहे हैं उस पर उसका जो कह सकते हैं कि सर्वे किया जाएगा, किस तरह से काम चल रहा है, उसकी जो गतिविधि है क्या है, किस तरह से उसमें बदलाव या तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है वो काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर राम मंदिर का जो निर्माण है उसमें किस तरह से और तेजी लाई जाए, इसको भी यहाँ पर चर्चा होगी। क्योंकि ये जो बैठक होती है ये बैठक अखिल भारतीय स्तर पर होती थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे क्षेत्र में बांट दिया गया है और बिहार झारखंड को लेकर ये बैठक जो है वो 5 और 6 तारीख को यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें खुद मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे और वो कल दोपहर पटना पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कल यानी 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिनों के दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों के संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। भागवत के दौरे को लेकर बिहार की सियासी हवा गर्म हो चुकी है। बिहार आएंगे मोहन भागवत, दौरे से पहले चढ़ा सियासी पारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 2 दिनों के लिए बिहार आने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर को पटना में होने वाली क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में मोहन भागवत शिरकत करेंगे। पटना में होने वाली संघ की बैठक में उत्तर और दक्षिण बिहार के साथ ही झारखंड के संघ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मोहन भागवत के दौरे से पहले ही बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। हर चीज को सियासी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस अब भागवत के दौरे को भी सियासी चश्मे से ही देख रही है। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। वहीं कांग्रेस की सलाहियत पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने आईना दिखाने की कोशिश की। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के? अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? कि उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। हम तो उन राज्यों में भी जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है हिम्मत तो रोक के देख ले। और पहले भी
संघ कांग्रेस के समय में ही भी आगे बढ़ी थी, उस समय कुछ रोकने का प्रयास किया था तो और तीव्रता से बढ़ी थी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि कृपया कर संघ प्रमुख के किसी भी दौरे पे टिप्पणी करना बंद कीजिए, वरना आपको सदाकत आश्रम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। सियासत की जुबान चाहे जो कहे, लेकिन हकीकत यह है कि क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। पटना में संघ की होने वाली कार्यकारी मंडल की बैठक उसी फैसले का नतीजा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मोहन भागवत पटना दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर पटना से है, जहां पर न्यू मार्केट के पास आग लग गई। कूड़े के ढेर में अचानक दरअसल आग लग गई। पटना जंक्शन के पास है न्यू मार्केट और वहीं पर आग लगी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर में आग लगी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इसे बुझा लिया गया, वरना काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि पास ही में न्यू मार्केट है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं न्यू मार्केट के पास दरअसल आग लगी। कूड़े के ढेर में ये आग लगी। अचानक आग कैसे लगी, हालांकि इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे मशक्कत के बाद, काफी कोशिश के बाद इस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अगर जरा सा भी ये आग तेज होती, ये आग फैलती, तो बड़ा नुकसान हो सकता था, काफी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में काफी तेजी के साथ ये आग फैल सकती थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।